प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का करेंगे दौरा। त्रासदी झेल रहे लोगों की स्थिति का लेंगे जायजा। पीएम मोदी बाढ़ के हालातों की समीक्षा भी करेंगे। आज बीजेपी सांसदों से मिलेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सांसदों से होगी मुलाकात। सांसदों को अपने घर डिनर पर करेंगे आमंत्रित। 9 सितंबर को होना है उपराष्ट्रपति चुनाव। देश के लगभग आधे हिस्से बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही। गंगा यमुना समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी। कई घरों में घुसा पानी, सड़कें बनी तालाब। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुरादाबाद में लक्ष्मी चीनी मिल पर किसानों का करोड़ का रुपया बकाया। जहां गन्ना समिति के विशेष सचिव आर.के. पाठक की तहरीर पर मुकदमा हुआ दर्ज। मिल के 44.50 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की, लेकिन 12 करोड़ का भुगतान लंबित। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। अलीगढ़ में एटीएम से पैसा निकालते वक्त करंट की चपेट में आई छात्रा। हालत बेहद गंभीर। लखनऊ में नाका थाना क्षेत्र में युवक को पीटने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिसकर्मियों का वीडियो हो रहा वायरल। रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने की जमकर मारपीट। आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने मारपीट की घटना। युवक गंभीर रूप से घायल। कौशाम्बी में दलित युवक की पिटाई करने वाला दबंग प्रधान पुलिस की मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान प्रधान के पैर में लगी गोली। हालत बताई जा रही स्थिर। बदायूं में दबंगों ने दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में व्यक्ति को बेरहमी से पीटा। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत। मुकदमे की पैरवी करने कोर्ट आया था व्यक्ति। वहीं झांसी में उस वक्त हड़कंप मचा जब एक पिटबुल कुत्ते ने पड़ोसन से मिलने आई महिला पर कर दिया हमला। देखते ही देखते कुत्ते ने महिला को काट लिया और 2 मिनट तक अपने जबड़े में दबाए रखा। लखनऊ में एबीवीपी पर दिए गए बयान को लेकर मंत्रियों पर राजभर को लीगल नोटिस भेजा गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहे जाने पर भेजा गया नोटिस। अंबेडकर नगर में 50 वर्षीय व्यक्ति की निर्मम हत्या। घर पर सोते समय धारदार हथियार से की गई हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। महोबा में तेज रफ्तार अनियंत्रित एम्बुलेंस कबाड़ की दुकान में जा घुसी। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। दुकान भी हुई खत्म। दुकान में बैठे 3 लोग तेज रफ्तार अनियंत्रित एम्बुलेंस की चपेट में आए। ग्रेटर नोएडा में चीन के लिए काम करने वाले 50,000 के इनामी वांछित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोगों को अलग अलग कंपनियों का सिम कार्ड फर्जी बेचता था। मथुरा में हथनीकुंड और ओखला बैराज से यमुना में छोड़ा गया पानी, जिसके बाद बने बाढ़ के हालात। 5 तहसील में से 4 तहसील क्षेत्र में 23 गांव बाढ़ से प्रभावित। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का मिला शव। कमरे के अंदर पंखे में साड़ी का फंदा बनाकर फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी।
आगरा में कड़ी सुरक्षा के बीच धूमधाम से निकाला गया 12 वफात का जुलूस। हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। जुलूस में दिखी सजी धजी सैकड़ों गाड़ियां। बहराइच में पुलिस की लचर कार्यशैली पर विधायक ने उठाए सवाल। करीब 2 सप्ताह बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ हुए खाली नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। जौनपुर में 4 करोड़ 42 लाख का जीएसटी नोटिस। मजदूर का परिवार सदमे में पहुंचा। परिवार का कहना है कि उनके पास कोई पूंजी नहीं है, अगर होती तो कोई व्यापार कर रहे होते। अयोध्या पहुंचे भूटान के पीएम दासो शेरिंग। जहां राम मंदिर में श्री राम के दर्शन किए गए। राम मंदिर निर्माण का भी किया गया अवलोकन। ठाकुर के धर्मांतरण मामले में इसी महीने चार्जशीट दाखिल करेंगे ईडी। जहां करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य भी मिले हैं। विदेशी फंडिंग से उतरौला में संपत्ति खरीदी। बीजेपी विधायक केतकी सिंह को मिला नोटिस। समाजवादी पार्टी ने अमर्यादित टिप्पणी पर भेजा नोटिस। छवि धूमिल करने वाले बयान पर कानूनी नोटिस। नोएडा की सड़कों का हाल बेहाल। अधिकारी और ठेकेदार के घोटाले से सड़कें खराब। सीएम का सपना अधूरा। सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई। ऑपरेशन क्लीन सड़क के तहत सड़कों की खस्ता हाल। अलीगढ़ में हथनी कुंड से छोड़े पानी में डुबोए टप्पल के गांव। जहां पर खेत खलिहान जलमग्न। किसान पशुपालक संकट में। गांव में हजारों बीघा फसलें नुकसान। रायबरेली में जिला चिकित्सालय राणा बेनी माधव में ऑक्सीजन प्लांट हुआ ठप। प्रशासन ने प्लांट सुधारने का दिया आश्वासन। रायबरेली अस्पताल की लापरवाही से मरीज बेहाल। अलीगढ़ में एएमयू के कैनेडी हॉल में ईद मिलाद उन नबी का रूहानी जलसा। पैगंबर इस्लाम की सीरत पर हुई रोशन बातें। जहां पर इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम लेकर गूंजा पूरा एएमयू परिसर। कन्नौज में घर में अकेली मां बेटी को बेहोश कर लाखों की लूट की वारदात को दिया अंजाम। घर में घुसे बदमाशों ने 25 लाख के जेवर और 1 लाख की नकदी उड़ाई। भूधसाव के कारण कई भवनों में दरारें। 3 भवनों और आंगनबाड़ी केंद्रों के गिरने का है डर। भूधसाव को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए। मिलावटी नमक मामले का सीएम धामी ने लिया संज्ञान। तत्काल नमूना लेकर जांच करने के निर्देश दिए। आयुक्त खाद्य एवं नागरिक ने दी सफाई। उत्तराखंड ने केंद्र सरकार को सौंपा प्रस्ताव। केंद्र सरकार को सौंपा आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव। प्रमुख सचिव और आपदा प्रबंधन सचिव ने दिया ज्ञापन। एनडीएमए के सचिव को ज्ञापन सौंपा। जीएसटी दरों में कटौती लोगों को बड़ी राहत। महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की। पीएम मोदी ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है। आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव होगा। कांग्रेस ने बीजेपी वोट चोरी का आरोप लगाया। जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उत्तराखंड में बीजेपी वोट चोरी कर रही है। किसी भी आरटीआई का सीधा जवाब नहीं दिया। हरक सिंह रावत की जन क्रांति की चेतावनी। हरक सिंह रावत ने सरकार पर बोला हमला सरकार गलत करेगी तो विपक्ष आवाज उठाएगा। जरूरत पड़ी तो हम जन क्रांति भी करेंगे। रानीखेत में गणेश मंडल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। करण महारा ने कार्यक्रम में की शिरकत। महिलाओं द्वारा झोड़ा नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं मौनी महाराज ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। टिहरी में सरस मेले की तैयारियां हुई तेज। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक। मेले को लेकर अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। सभी को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग में नमक मिलावट की अफवाहों पर प्रशासन हुआ सतर्क। प्रशासनिक टीम ने औचक निरीक्षण किया। सस्ते गल्ले की दुकानों पर छापेमार अभियान शुरू किया। जहां नमक के पैकेट जांच के लिए भेजे गए। चंपावत में महिला की स्कूटी डिग्गी में घुसा सांप। जहां लोगों ने पूरी सावधानी के साथ सांप को बाहर निकाला। वन विभाग ने सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षकों को सम्मानित किया। बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को सम्मान दिया। जहां शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती। जहां सीएम धामी ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दी। मसूरी में नेशन बिल्डर अवार्ड से 34 शिक्षक सम्मानित किए गए। रोटरी क्लब मसूरी ने शिक्षकों को सम्मानित किया। जहां सभी शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
ऋषिकेश में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर शिक्षक काफी खुश नजर आए। देहरादून में मिलावटी नमक मामले पर रेखा आर्य का बड़ा बयान। नमक के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। मंत्री रेखा आर्य ने की बड़ी कार्रवाई। हरक सिंह रावत को डबल पेंशन की टेंशन। हरक सिंह रावत ने डबल पेंशन का मुद्दा उठाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने त्रिवेंद्र रावत को जमकर घेरा। कालाधुंगी में पंचायत सदस्य संगठन के अध्यक्ष को स्थान नहीं मिला। मंच पर स्थान नहीं मिलने से पंचायत सदस्यों में नाराजगी। पंचायत सदस्यों ने एडीओ पंचायत को सौंपा ज्ञापन। जसपुर में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। इस्लामी झांकियों के साथ शहर में जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल होने वालों को फल और मिठाई बांटी। देहरादून में नींबूवाला गढ़ी कैंट में जिला पंचायत शपथ समारोह। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी मौजूद रहे। गुरुग्राम में बीजेपी विधायक के घर हुआ भव्य जागरण। जागरण में सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। सीएम नायब सिंह सैनी ने गणेश जी का आशीर्वाद लिया। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक। जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बड़ी बैठक। बैठक में रखे गए कुल 18 एजेंडे। आम जनता की समस्या सुनने के बाद मौके पर ही परिवादों का किया जा रहा है निपटान। पंजाब में बाढ़ आपदा पर मंथन। सीएम भगवंत सिंह मान ने बुलाई कैबिनेट की मीटिंग। सीएम आवास पर हुई कैबिनेट बैठक। सीएम मोहन यादव ने ओणम की बधाई दी। सभी को ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं। ओणम का त्योहार प्रेम और एकता की प्रेरणा। शिक्षक सम्मान समारोह 2025 का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने की शिरकत। 55 लाख विद्यार्थियों को धनराशि वितरित की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। ऋषिकेश जैसा पुनपुन नदी पर बना झूला। पुनपुन में बिहार का पहला झूला लक्ष्मण झूला होगा। जहां 83 करोड़ की लागत से बना है ये झूला। हॉकी एशिया कप के सुपर 4 स्टेज में भारत की शानदार जीत। टीम ने मलेशिया को 4-1 से हराया। सुपर 4 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंची टीम। वहीं विमेंस वर्ल्ड कप से बाहर हुई अस्तिका भाटिया। घुटने में चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं खेल सकेंगे। अब उमा छेत्री ने स्क्वाड में अस्तिका को रिप्लेस किया। लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। आईपीएल में 3 हैट्रिक लेने वाला इकलौता गेंदबाज। ईडी ने शिखर धवन से 8 घंटे की पूछताछ की। जहां ऑनलाइन बैटिंग ऐप के प्रमोशन मामले में पेश। ईडी ने अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा था। स्टेडियम में आईपीएल देखना हुआ अब और भी महंगा। सरकार ने जीएसटी की दर 28% से बढ़ाकर 40% की है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में लिया गया फैसला। आईसीसी टी20 रैंकिंग में एशिया की टॉप 5 टीम लिस्ट में भारतीय टीम नंबर 1 पर पहुंची। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका ने टॉप 10 में बनाई अपनी जगह। सचिन तेंदुलकर ने प्लान की फैमिली ट्रिप। फैमिली के साथ कई सारी फोटोज साझा की। तस्वीरों में बहू सानिया चंडोक और बेटी सारा तेंदुलकर भी आई नजर। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पूरे किए 250 अंतर्राष्ट्रीय मैच। सुपर 4 चरण में टीम ने मलेशिया को 4-1 से हराया। हॉकी इंडिया ने खिलाड़ी को दी ढेर सारी बधाई। भारत की जीत से गदगद हुए कोच फुलटन। कहा, टीम ने अच्छा खेल दिखाया है और सही दिशा में काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है अगले दोनों मैच जीतना। 14 अक्टूबर को होगा सिंगापुर के खिलाफ एशिया कप का क्वालिफायर मैच। जहां भारतीय फुटबॉल टीम दिखाएगी शानदार प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के लिए किया स्क्वाड का ऐलान। कप्तानी की जिम्मेदारी एलिसा हीली को सौंपी गई है। 15 सदस्यीय टीम का भी ऐलान। फैशन ब्रांड अरमानी के फाउंडर का हुआ निधन। इटालियन स्टाइल को दुनिया भर में पहचान दिलाई गई। जहां जियोर्जियो अरमानी कंपनी के अकेले मालिक रहे। भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट ट्रायल शुरू करेगी स्टारलिंक। जहां एलन मस्क की कंपनी को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से मंजूरी मिली। 10 जगहों पर बेस स्टेशन बनाने की तैयारी।
वहीं स्टेडियम में आईपीएल देखना हुआ अब और भी महंगा। सरकार ने लग्जरी मानकर 40% का टैक्स लगाया। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां टैक्स बढ़ने के बाद भी होंगी सस्ती। जहां लग्जरी कारों को पर 40% का जीएसटी साथ ही सेस खत्म कर दिया गया। छोटी कारों पर करीब 60,000 बचेंगे। हिमाचल में 3,000 करोड़ के सेब कारोबार का संकट। जहां 3 हाईवे और 1100 सड़कें बंद। 3.5 लाख पेटी मंडियों ट्रक में फंसा। त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में 24 रुपए किलो प्याज और 30 रुपए किलो टमाटर की बिक्री हुई शुरू। मंत्री प्रहलाद जोशी ने वैन को दिखाई हरी झंडी। अमेरिका और जापान के बीच व्यापारिक रिश्तों का नया अध्याय हुआ शुरू। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी किया। जापान से आने वाले अधिकांश सामानों पर अमेरिका में 15% का टैरिफ लगेगा। जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन निवेश करने और कृषि, वाहन और विमान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की सहमति दी। निप्पॉन लाइफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक और सीईओ संदीप सिक्का को एएमएफआई का चेयरमैन चुना गया। जहां बंधन एसेट के सीईओ विशाल कपूर को वाइस चेयरमैन चुना। टीसीएस के कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। दिवाली से पहले इंक्रीमेंट लेटर जारी। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को 10% से भी अधिक का इंक्रीमेंट। वहीं जर्मन बैंक ड्यूश बैंक भारत में अपना रिटेल कारोबार समेटने की कर रहा तैयारी। जहां ग्राहक और बैंकिंग सेक्टर दोनों में हलचल तेज। डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में शामिल हुए दिग्गज टेक बिजनेसमैन एलन मस्क को न्योता नहीं दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले ये हाई आईक्यू ग्रुप है। वहीं पुतिन बोले ट्रंप भारत चीन को धमकाना बंद करे। दोनों देशों को टैरिफ से नहीं डरा सकते। अगर वो झुके तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अमेरिका का वेनेजुएला की नाव पर हमला। हमले में 11 की मौत। विदेश मंत्री बोले ड्रग्स की तस्करी हो रही थी। ट्रंप ने उड़ाने का आदेश दिया। अफगानिस्तान में एक बार फिर से हिली धरती। भूकंप के तेज झटकों से दहला अफगानिस्तान। रिक्टर स्केल पर 5.8 वही भूकंप की तीव्रता। न्यूयॉर्क की संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने कहा स्थायी शांति के लिए सभी हितधारकों की पूर्ण भागीदारी और प्रतिबद्धता बहुत ही जरूरी। ये युद्ध का युग नहीं है। यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने और राजनयिक प्रयासों के समर्थन के लिए भारत तैयार। अर्जेंटीना की सीनेट ने राष्ट्रपति माइली को दिया बड़ा झटका। माइली के विकलांगता लाभ बढ़ाने वाले वीटो को 63-7 के भारी बहुमत से खारिज किया। असीवी ने संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक से पहले अमेरिकी तेवर सख्त के फिलिस्तीन नेता महमूद अब्बास और उनके दिल को वीजा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार जॉन बेल्टन पर गुप्त दस्तावेज रखने के आरोप लगे हैं। देश की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई मामले की जांच में जुटी है। एफबीआई ने मैरीलैंड स्थित घर की तलाशी के दौरान दस्तावेज और फोन जब्त किए। वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती को लेकर विवाद बढ़ा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सेना तैनाती के फैसले के खिलाफ कानूनी जंग हुई शुरू। मध्य अफ्रीकी देश कांगो के दक्षिणी प्रांत कासाई में इबोला वायरस का पहला मामला आया सामने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए प्रकोप की घोषणा की है। डब्ल्यूएचओ ने कांगो और आरआरटी के साथ अपने विशेषज्ञों को कासाई प्रांत भेजा। वहीं भारत दौरे पर पहुंचे भूटान के पीएम दासू शेरिंग टोब्गे अब अयोध्या के दर्शन भी किए। जहां हनुमानगढ़ी और प्रभु श्री राम के दर्शन भी किए। और चलिए अब बात करेंगे खबरों की, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं का गुंडा कहे जाने पर ओपी राजभर को नोटिस भेज दिया गया है। इस नोटिस में सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा गया है। तो वहीं लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इस तरह की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर गुंडा कहने के बाद उनके घर के सामने प्रदर्शन हुआ और अब उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ रहा है। इस मामले में उन्हें एक विधिक नोटिस भी भेजा गया है, जिससे कि 5 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी की मांग की गई है। मंत्री ओपी राजभर को ये कानूनी नोटिस गोंडा के रहने वाले एबीवीपी कार्यकर्ता आदर्श तिवारी ने अपने वकील सिद्धार्थ शंकर दुबे के माध्यम से भेजा है। ये नोटिस खासतौर पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहे जाने वाले बयान के खिलाफ है।
नोटिस में कहा गया है कि राजभर अगर अगले 5 दिन के भीतर इस बयान के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए थे। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने गुरुवार को अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर चौकी इंचार्ज सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले सीओ और कोतवाल को लाइन हाजिर किया जा चुका था। बिहार चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। अब इस बीच राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोल दिया। बिहार चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए सवाल उठाया कि क्यों बिहार को विकास की अनदेखी कर गुजरात को तरजीह दी जा रही है। उनका कहना है कि बिहार से सत्ता पाने के बावजूद राज्य में निवेश, उद्योग और रोजगार के मामले में पीछे छोड़ दिया गया। लालू यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। लालू यादव ने ट्वीट में एक तस्वीर को भी पोस्ट किया है। तस्वीर में लिखा है, मोदी जी, बिहार को नहीं दिया फैक्ट्री, बिहार में आप कभी नहीं मिलेगी विक्ट्री। बता दें कि लालू यादव कई बार ये आरोप लगाते रहे हैं कि बिहार से सत्ता पाने के बावजूद राज्य को निवेश, उद्योग और रोजगार के मामले में पीछे छोड़ दिया गया है। आरजेडी सहित विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार बिहार से वोट और समर्थन तो लेती है, लेकिन उद्योग, धंधे, फैक्ट्री और बड़े प्रोजेक्ट हमेशा गुजरात और दूसरे राज्यों में लगाए जाते हैं। वहीं पंजाब में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है, जहां पर लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। पंजाब में बाढ़ से कई लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और अब तक तकरीबन 4.5 लाख एकड़ फसल भी डूब चुकी है। अब ऐसे में एनडीआरएफ, सैन्य, अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां राहत कार्य में जुटी हुई हैं। पंजाब में बाढ़ महाविनाश का कारण बन रही है। पानी की वजह से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। 23 जिलों में 1902 से अधिक गांव पानी की चपेट में हैं, जिससे कि 3.84 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। गांव में बाढ़ ग्रस्त लोगों और प्रशासन के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रभावित गांव में एक गजेटेड अफसर नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। प्रभावित लोग इन अधिकारियों के साथ अपनी समस्या साझा कर सकेंगे। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में हो रही जोरदार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के चलते भाखड़ा डैम के जलस्तर में तेजी से होती वृद्धि को देखते हुए बीबीएमबी मैनेजमेंट से चारों फ्लड गेट 9 फीट तक खोल दिए हैं। तो वही मिली जानकारी के अनुसार 1 लाख से अधिक पानी की आमद के साथ भाखड़ा डैम का जलस्तर 1679 फीट पर पहुंच गया है। इस दौरान ट्राइबनों और साथ ही फ्लड गेटों के माध्यम से 85,000 क्यूसेक पानी की निकासी कर सतलुज दरिया के किनारे बसे निचले ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत मचा दी है। हालांकि डीसी रूपनगर वर्जित बालिया और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बेन से सुबह से ही लोगों से अपने अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाने को कह दिया था। दिल्ली में यमुना उफान पर है और इस हफ्ते की शुरुआत बरसात के साथ हुई थी, जिसके बाद अब तक प्रतिदिन हल्की से तेज बारिश हो रही है। निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। हालांकि लोगों को राहत शिविरों में सुरक्षित पहुंचा दिया जा चुका है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया। राजधानी दिल्ली बाढ़ के खतरे में है। सोमवार से लगातार हो रही बारिश के बाद यमुना नदी उफान पर है। हालांकि मंगलवार को ही यमुना ने खतरे का निशान पार कर लिया था। प्रशासन ने 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर लिया है। साथ ही एनडीआरएफ की 4 टीमें इस वक्त रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली के लिए काल बनती जा रही है। दिल्ली का यमुना बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट जलमग्न हो गई है। यहाँ पानी का स्तर और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा मयूर विहार में भी यमुना का पानी ऊपर आ गया है, जिसके बाद कई लोगों को राहत कैंपों में रहना पड़ रहा है। निगम बोध घाट, पुराना लोहा पुल, आईएसबीटी, बुराड़ी से लेकर न्यू उस्मानपुर और नजफगढ़ में भी पानी कॉलोनियों में घुस चुका है। उधर कालंदी कुंज में भी यमुना रौद्र रूप में बह रही है, जिसके बाद यहाँ भी कुछ इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 5 सितंबर को ओल्ड रेलवे ब्रिज का यमुना का जलस्तर 207.35 मीटर दर्ज किया गया है। शुक्रवार सुबह 6 बजे हथनीकुंड बैराज से 1,14,630 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।